शायद आपको ये पता नहीं होगा कि इंडिया में आजकल एक नया स्कैम चल रहा है। ये स्कैम ना तो कोई बैंक का है ना मनी लॉन्ड्री का। ये स्कैम है आपके इमोशंस का और गुड इंटेंशंस का। जी हाँ, इससे पहले मैं आगे एक्सप्लेन करूँ, आप ये ऐड देखिए। सुशील पत्रा है, मेरे दोनों किडनी खराब हो गए। पहली बार मेरी गोद में बच्ची आई, जब डॉक्टर ने बोला कि इसके दूध तक ये रह नहीं पाएगी, तक 2 घंटे की मेहमान है। मेरे ख्वाहिश है कि मैं बड़ी होकर डॉक्टर बन सकूं और दूसरे बच्चों का इलाज कर सकूं। प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। तो इस ऐड को देख के किसी का भी दिल पिघल सकता है, मेरा, आपका। तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के क्राउड फंडिंग वाले होते हैं और ये हॉस्पिटल्स वाले काफ़ी फ़ायदा उठाते हैं। तो इस वीडियो को देख के आपको काफ़ी हर्ट होगा। आप नेक्स्ट टाइम डोनेट करने से पहले 2 बार या 3 बार सोचेंगे ज़रूर। तो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। तो इस स्कैम को रोकने के लिए या फिर प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर जो हम डोनेट कर रहे हैं उसको कैसे हमें देखना है या फिर हमें मैनेज कैसे करना है कि हमारे पैसे कहाँ पर गए हैं, उस चीज़ के लिए भी हम आपको बताएंगे। काफ़ी सारे लोग जैसे हो गई कीटो हो गया, मिलाप हो गया, इन पे स्कैम कर रहे हैं। मतलब कुछ और डालते हैं, कोई दूसरे की आईडी डाल देते हैं और कोई भी डिजीज़ डाल देते हैं कि इसको ये दिक्कत हो रही है, तो उस पर काफ़ी सारे स्कैम करते हैं। तो 22 अगस्त को डॉक्टर आलोक गुप्ता एक ट्विटर पे ट्वीट लिखते हैं, where he raised his concern about a suspicious fraud fundraiser running on keto. ट्वीट में वो लिखते हैं कि this person has photoshopped my estimate letter given to a patient and उसने वो fraud fundraiser start कर दिया कीटो पे, so please be aware of such frauds. एंड ये ट्वीट डॉक्टर आलोक गुप्ता ने अपने कलीग डॉक्टर प्राची जैन के बिहाफ पर लिखा था, हु इज अ पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट एट मैक्स हॉस्पिटल। तो कीटो या फिर मिलाप ने कभी ये नहीं देखा कि जो ये रेड फ्लैग्स आते हैं उनको वेरीफाई करें या फिर इस पे जांच देखें कि ये रेड फ्लैग्स क्यों आ रहे हैं। तो इसी की वजह से सबसे बड़ा तो लूप होल्स यही होता है। और दूसरी बात, अगर वेरीफाई करते हैं तो काफ़ी बेनिफिट्स मिलता। तो काफ़ी सारे जो पब्लिक रहती है या फिर पीपल्स, वो इसी वजह से स्कैम कर लेते हैं। कीटो या फिर मिलाप को ये करना चाहिए कि अगर कोई डोनेशन के लिए अपनी वेरिफिकेशन डालता है तो उसके जाके वेरीफाई करें या फिर क्रॉस वेरीफाई करें कि इसको ज़रूरत है या फिर नहीं है, बट वो अप्रूव कर देते हैं डायरेक्ट। तो ये एक मेन रीज़न हो सकता है कि हाँ, जो भी पब्लिक डोनेट कर रही है, पैसा दे रही है, वो अच्छी जगह नहीं यूज़ हो पा रहा है। तो इसी को देखते हुए हम एक ब्लॉकचेन क्राउड फंडिंग DApp बना रहे हैं जिसका काफ़ी बेनिफिट्स होगा। Little amount available for the project, but also often leads to delays and complications. Furthermore, these platforms usually rely on trust-based systems, where backers have no guarantee that their funds will be used as promised. Now imagine a world where these problems don't exist. A world where every single penny you contribute goes directly to the project you believe in. और इसमें क्या होगा कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वो सिक्योरली होगा, इंडिपेंडेंटली होगा और जो आपके रूल्स एंड कंडीशन के हिसाब से होगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी आया किसी को भी फंड रेज करने के लिए दे देते। This is the world of blockchain-based crowdfunding. Blockchain technology, the driving force behind cryptocurrencies like Bitcoin and Ethereum, offers a unique solution to the problems plaguing traditional crowdfunding. और हाँ, इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं होता कि जैसे क्या होता है कि दूसरे जो ऐप्स होते हैं उसमें इंटरमीडिएट्स होता है, वो काफ़ी स्कैम कर देता है बीच में। इसमें क्या होगा, हर एक पर्सन के पास दे आर एलिजिबल टू चेक देयर। By using blockchain, we can eliminate the middleman, ensuring that all funds go directly to the project. और DApp एक मिनिमाइज रिस्क फ्री है। This means that funds can be released only when certain conditions are met, providing an additional layer of security for backers. Comparatively, traditional crowdfunding methods seem archaic and fraught with issues. They lack transparency, are prone to delays, and often result in backers feeling cheated.